मैं माँ चिदानंदमयी आयु 27 वर्ष मैंने अपनी स्वेच्छा से संन्यास आश्रम को स्वीकार किया है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा मेरे साथ कर सकती है। वो तो सीधे पूरा उसका ये है कि वो प्रखर महाराज के उसी में जो उन्होंने तंत्र मंत्र जादू टोना उसका एक तरह से उन्होंने दिमाग कैप्चर कर रखा है। जितना वो बोलते हैं उतना ही वो बोलती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर स्थित किदवई नगर थाने में महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज पर रेप सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हड़कंप समझ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ लेकर शान एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस। कानपुर नगर के थाना किदवई नगर में महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज पर दर्ज किया गया रेप का मुकदमा वाकई में इसमें कोई सच्चाई है अथवा ये साजिश है, इसका खुलासा हम कर रहे हैं इस खबर में। बीती 5 मार्च को कानपुर नगर में जब महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर पीड़ितों की सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक महिला पहुंची और उनके सामने रोते हुए बोली कि महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज ने उसकी बेटी को कैद कर रखा है, उसकी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद पूनम कपूर ने उसका प्रार्थना पत्र लेते हुए प्रार्थना पत्र पर जो कुछ भी अंकित था उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था। अब हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो पीड़ित महिला है उसके बयान, सामने देखें आप। जी, मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो मेरे से कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी ने अपने मन से वो गई है, उसको भूल जाओ तुम। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, मैंने उसे पाला है, बड़ा किया है। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जो मेरी बेटी मेरे बिना सो नहीं सकती थी, मेरे बिना कुछ कर नहीं सकती थी, एक एक बात मुझे बताती थी, वो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा मेरे साथ कर सकती है। वो तो सीधे पूरा उसका ये है कि वो प्रखर महाराज के उसी में जो उन्होंने तंत्र मंत्र जादू टोना उसका एक तरह से उन्होंने दिमाग कैप्चर कर रखा है। जितना वो बोलते हैं उतना ही वो बोलती है। बेटी सन्यासी बन गई क्योंकि बहुत सी देश की लड़कियां हैं परिवार। जी, वो सन्यासी इसलिए बनाती है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए बच्चों को, और वो लड़कियों को ही ज्यादातर टारगेट करती हैं। क्या कार्य सिद्ध करते हैं? जी, अपने आश्रम के काम के लिए कि वो ये भी कहते हैं कि अरे तुम्हें शादी क्यों करनी है, तुम सन्यासी बन जाओ, गुरुजी का काम देखो, ये सब कहते हैं। वो इतने यज्ञ करते हैं, उनका इतना वो रहता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर के बयान, आप वो भी देख लें। हमारे पास अभी मामला आया, अर्चना अग्रवाल जी आई है हमारे पास में, और इनकी बेटी, इनका कहना है कि हमारी बेटी, चूंकि हम लोग उनके आश्रम जाते आते रहते थे, उनको गुरु मानते थे, और उन्होंने इसी का फायदा उठाकर हमारी बेटी को उन्होंने कहा कि इसको भेजो, हमारा स्कूल बन रहा है, वहाँ का कार्य देखेगी। मैंने उनके गुड फेथ में उनको भेजा अपनी बेटी को, लेकिन वो वहाँ से हमारी बेटी को सीधे आश्रम ले गए और उसको बाल लाल कटवा के, उसको अपने कपड़े उतरे हुए पहना के उसको रखा हुआ है। उसके ऊपर कह रहे हैं ब्रेन वॉश भी उन्होंने कर दिया है। और ये महिला का कहना है कि मतलब हमारी बेटी हमको किसी भी हालत में मिले, और वो बेचारी बहुत रो रही है। हमने इसको दोनों लोगों ने संज्ञान में लिया है, मैंने और रंजना जी ने और हमारे शिवाजी। प्रखर जी महाराज की शिकायत होने के बाद थाना किदवई नगर में मुकदमा रेप की धाराओं के साथ साथ अन्य धाराओं में पंजीकृत किया गया है। स्क्रीन पर है आपके सामने, आप साफ देख सकते हैं एफआईआर कॉपी में आईपीसी की सेक्शन 376, आईपीसी के सेक्शन 504, आईपीसी के सेक्शन 506 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी विवेचना आरंभ हो गई है। अगर हम एफआईआर के कंटेंट को माने, जो उसमें बातें लिखी हैं, तो पीड़िता का ये कहना है कि 2020 में उसकी बेटी प्रखर जी महाराज के आश्रम गई थी, तब से लेकर के अभी तक उसकी बेटी से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसकी बेटी के साथ रेप हो रहा है, उसके साथ गलत हरकतें हो रही हैं, परंतु वो अपनी बेटी से मिल नहीं पा रही, उसको ला नहीं पा रही, जो आपके सामने है। प्रखर जी महाराज जैसे महामंडलेश्वर पर
रेप का मुकदमा दर्ज किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। इसलिए इस समय ये मामला संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में चर्चित है। फिलहाल जब ये मुकदमा दर्ज हुआ और जब चर्चा में आया तो हमने सोचा कि अभी तक तो एक ही पक्ष है, दूसरे पक्ष को भी देखा जाए। अब हम आपको स्क्रीन पर एक ऐसा कागज़ दिखाने जा रहे हैं जो महज कागज़ नहीं है, कहीं ना कहीं इस FIR के बाद के सच को ये खोल सकता है। आपके सामने है। मैं माँ चिदानंदमयी, आयु 27 वर्ष। मैंने अपनी स्वेच्छा से संन्यास आश्रम को स्वीकार किया है। मेरे पूर्वाश्रम का परिचय माता पिता पता ब्लॉक किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश था। मैं परम पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त कर संन्यास के अनुरूप साधना में लगी हुई हूँ। संन्यास के उपरांत मेरा वर्तमान परिचय माँ चिदानंदमयी, शिष्या परम पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, पता श्री विश्वनाथ धाम आश्रम, शंकराचार्य मार्ग, भूपतवाला, शिवनगर, हरिद्वार, उत्तराखंड है। संन्यास आश्रम के अनुरूप मेरा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं पासपोर्ट भी अपडेट हो गए हैं। अतः मुझको अब संन्यास आश्रम के अनुरूप माँ चिदानंदमयी रूप में ही जाना जाए। मेरे संन्यास आश्रम के अनुरूप माँ चिदानंदमयी को विधिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है और कोई भी पत्राचार उपरोक्त नाम और पते पर किया जाना विधि उचित होगा। स्क्रीन पर जो एक सूचना नजर आ रही है, इस सूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक लड़की ने अपना नाम बदल लिया है, वो सन्यासिनी हो गई है। अब उसका गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस सूचना में क्या लिखा हुआ है। हमने आपको अभी तक पीड़ित मां और पूनम कपूर जो महिला आयोग की सदस्य हैं उनका बयान दिखाया था। उसके बाद हमने आपको स्क्रीन पर एक सूचना दिखाई है। यह सूचना एक सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, जो आज कल परसों नहीं प्रकाशित हुई थी, काफ़ी पहले प्रकाशित हो चुकी है। उसके बाद अगर हम सोचें तो हम यह सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है। क्या जो पीड़ित माँ आरोप लगा रही है उन आरोपों में सच्चाई है? क्या ये जो विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति में जो लिखा है वो सच्चाई है? फिलहाल एक संत पर आरोप लगा है जिसके बाद से विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी मिल गई है। अब थोड़ी ही देर में हमें लगता है या एक दो दिन में ही विपक्षी दल इसे कहीं मुद्दा ना बना ले। फिलहाल हम आपको बता दें, हमें ऐसा नहीं लगता है कि एक पक्षी हमें देखना चाहिए। कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसकी विवेचना होगी। देखिए क्या कुछ एक जिम्मेदार अधिकारी ने अपने बयान दिए हैं, स्क्रीन पर है। थाना किदवई नगर क्षेत्र का एक परिवार राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए थाना किदवई नगर में 69/22 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया। इस मुकदमे में विवेचना की जा रही है। विवेचना को कोर्ट उसके आधार पर शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज पर दर्ज कराई गई FIR के कंटेंट को अगर हम देखें, अगर हम उसमें जाएं, तो हमें कहीं भी घटना की दिन और तारीख नहीं दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस घटना में जब तक जिस लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस लड़की को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस लड़की के साथ दुष्कर्म की बात कही जा रही, उसका बयान जब तक नहीं आ जाता, जब तक पुलिस विवेचना पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज को आरोपी भी नहीं मान सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो विज्ञप्ति, वह सूचना जो आश्रम में रह करके उस लड़की ने प्रकाशित करवाई है, जिसे पीड़िता अपनी बेटी बता रही हैं। आपके सामने फिर से है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। अब हम आपको बता दें कि अगर वाकई में महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज ने ऐसी कोई घिनौनी हरकत की है तो हम उनके एकदम से विरुद्ध हैं। हम सरकार से और कानून से मांग करते हैं कि प्रखर जी महाराज के विरुद्ध दंडात्मक से दंडात्मक जो गंभीर कार्रवाई होती है वो की जाए। परंतु अगर प्रखर जी महाराज पर झूठे आरोप लगाए गए हैं
उन्हें बदनाम किया गया है, तो जो मुकदमा दर्ज कराने वाले लोग हैं उनकी तह तक जाएं, देखें कि उनके पीछे कौन था और क्यों था और इन्होंने क्या कारण था जो एफआईआर दर्ज कराई, जो इतने घिनौने आरोप लगाए हैं। किदवई नगर में ये मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज को राम रहीम से जोड़ रहा है, तो कोई आसाराम जी बापू से जोड़ रहा है, कोई ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिन्हें हम स्क्रीन पर नहीं बोल सकते हैं। परंतु हमारा कहना यह है कि अभी पुलिस की जांच बाकी है, अभी उस लड़की के बयान होने बाकी हैं जिसके साथ यह घटना होनी बताई जा रही, दर्शाई जा रही। फिलहाल क्या वाकई में ये कोई सच्चाई है या वाकई में महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज के खिलाफ कोई साजिश रची गई है, हमने जो कुछ था आपको दिखाया है। फिलहाल तय अब आपको करना है, तय अब कहीं ना कहीं जो विवेचना अधिकारी है उसे तय करना है, जिला प्रशासन को तय करना है। फिलहाल हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। नमस्कार।